जीवन में हमारे पास ऐसे मौके आते हैं जिसमें हम उस मौके का लाभ उठा सकते हैं या छोड़ देते हैं। जिससे होता क्या है, फिर शायद ऐसा मौका मिले या जो मौका मिला है उससे हम सफल हो सकते हैं या नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है हम सफलता के बहुत करीब होते हैं और ज्यादा पाने के चक्कर में कुछ ऐसे करते हैं, सफल तो दूर की बात, असफलता के फर्स्ट मंजिल तक पहुंच पाना नामुमकिन होता है, जिससे जिंदगी भर खाली दुख ही देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में आज एक ऐसे कहानी से शुरू करते हैं कि कैसे अपने मौके को छोड़ के ज्यादा पाने के लालच में क्या दुख देखना पड़ा और कैसे जान गंवानी पड़ी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक कहानी। अफ्रीका में खुश और संतुष्ट किसान रहा करता था। वो खुश था क्योंकि वो संतोष था और संतोष था क्योंकि वो खुश था। एक दिन उसके पास एक ज्ञानी व्यक्ति आया जिसने उसे हीरो की अहमियत और उसकी ताकत के बारे में बताया। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठी के जितना भी हीरा हो तो तुम अपना एक शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी के बराबर का हीरा हो तो तब तो तुम शायद अपने देश के ही मालिक बन सकते हो। ऐसी बातें किसान को बताकर वो ज्ञानी व्यक्ति चला गया। उस रात किसान बिल्कुल नहीं सो सका। वो नाखुश और असंतुष्ट हो गया। वो नाखुश था क्योंकि वो असंतुष्ट था और असंतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो नाखुश था। अगले दिन सुबह उसने अपने खेतों को बेचने का बंदोबस्त किया और अपने घर वालों की देखभाल का इंतजाम करके वो हीरो की खोज में निकल पड़ा। पूरे अफ्रीका वो घूमता रहा लेकिन कुछ न मिला। सारी यूरोप का चक्कर लगाने के बाद भी उसकी खोज पूरी ना हुई। जब वो स्पेन पहुंचा तब तक वो भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक कमी से बिल्कुल टूट चुका था। उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा टूट गई थी कि उसने बार्सिलोन नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। उधर जिस व्यक्ति ने उसके खेत खरीदे थे, एक बार जब वो खेतों में गुजरने वाली एक नहर से अपने ऊँटी को पानी पिला रहा था तो नहर से दूसरे किनारे पर सूरज की रोशनी जैसे ही एक पत्थर पर पड़ी तो इंद्रधनुष की तहत 7 रंग जगमगा उठे। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये पत्थर बैठक में सजाने का काम आएगा और वो उसे उठाकर घर ले आया और बैठक में सजा दिया। उसी दोपहर वो ज्ञानी व्यक्ति फिर वहां आया। उसकी नजर जगमगाते पत्थर पर पड़ी तो उसने पूछा कि क्या हाजी वापस आ गए? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब ज्ञानी व्यक्ति ने जवाब दिया, वो सामने रखा पत्थर हीरा है, मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने फिर कहा, नहीं, वो सिर्फ एक पत्थर है, मैंने उसे नहर के पास से उठाया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। वो दोनों गए और पत्थरों के कुछ नमूने उठा लाए और जांच के लिए भेज दिए। सचमुच वो पत्थर हीरे ही थे। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? इस कहानी से 5 सबक मिलता है। पहला सबक, जब हमारे नजरिया सही हो तब हमें एहसास होता है कि हम सब हीरो के खानों पर चल रहे हैं जो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होते हैं। हमें इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ इसे पहचानने की। दूसरा सबक, दूसरी और घास हमेशा हरी दिखती है। तीसरा सबक, जैसे हम ये सोचते हैं कि दूसरे का स्थान हासिल करके हमें खुशी होगी, उसी तरह दूसरे भी ये सोचते हैं कि हमारा स्थान पाकर उन्हें भी खुशी मिलेगी। इसी ख्वाबी सोच को लेकर लोग अदला बदली को तैयार रहते हैं। चौथा सबक, लोग मौके का पहचान नहीं पाते तो अवसर का खटखटाना उन्हें शोर लगता है। आखिरी और 5वां सबक, एक मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका अच्छा या बुरा हो सकता है लेकिन वो नहीं होगा जो पहले था। इसलिए दोस्तों सही फैसला सही समय पर करना बहुत ही अहमियत रखता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल धनंजय बाग को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके मित्रों भाई दोस्त यार को। ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद।